अगर आज से 20 साल पहले आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना होता था, तब सबसे पहले क्या चाहिए होता? एक शॉप, एम्प्लॉइज, इन्वेंट्री, एडवर्टाइजिंग और काफी सारा पैसा। लेकिन आज एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और चैट जीपीटी के साथ कोई भी इंसान एक वीकेंड में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो फिर एक सवाल, जब बिजनेस शुरू करना इतना इजी हो गया है तो सक्सेसफुल होना इतना डिफिकल्ट क्यों? और यही से शुरू होती है मार्केटिंग की सबसे बड़ी पैराडॉक्स। जितनी इजी मार्केटिंग हुई है उतनी ही डिफिकल्ट भी। एक टाइम था 1995 में, अगर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आ गया तो करोड़ों लोग आपको देखते थे बिकॉज कंपटीशन लिमिटेड था। अगर न्यूज़पेपर में ऐड आ गया, बिजनेस चलने के चांसेस काफी बढ़ जाते थे। उस टाइम मार्केटिंग का मतलब था जितने ज्यादा लोग तक पहुंच सको उतना बेटर, क्योंकि अटेंशन बहुत थी और कंपटीशन कम। लेकिन फिर इंटरनेट आ गया और आया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन। अब हर बिजनेस के पास अपनी ऑडियंस तक पहुंचने का मौका था। यह मार्केटिंग का गोल्डन एज था। लेकिन फिर एक और रेवोल्यूशन आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज मार्केटिंग इतनी इजी क्यों लगती है? अगर आपको लोगो चाहिए तो कैनवा यूज करें, मार्केटिंग के लिए एड कॉपी चाहिए तो चैट जीपीटी यूज करें, कोई वीडियो चाहिए तो एआई यूज करें, वेबसाइट चाहिए तो नो कोड टूल्स यूज करें, और अगर आपको एड चलानी है तो मेटा और गूगल को यूज करें। पहले जो काम करने के लिए 10 लोगों की टीम चाहिए होती थी, आज वो काम एक फाउंडर अकेला कर लेता है। और इसी वजह से आज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम भी शुरू होती है, क्योंकि जब सबके पास सेम टूल्स आ जाते हैं तब टूल एडवांटेज खत्म हो जाता है। इमेजिन करो, एक क्लासरूम में सिर्फ एक स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर हो तो उसके पास एडवांटेज है। अब इमेजिन करो पूरे क्लासरूम के पास कैलकुलेटर है, तो अब कौन विनर होगा? जिसका मैथ्स बेटर है। बिल्कुल वही मार्केटिंग में भी हुआ। एआई ने सबको सेम टूल्स दे दिए। अब फर्क टूल से नहीं पड़ेगा, थिंकिंग से पड़ेगा। जिमशार्क के पास नाइकी जितना एड बजट नहीं था, ना एडिडास जैसी हिस्ट्री, फिर भी उसने दुनिया के बिगेस्ट फिटनेस ब्रांड्स को चैलेंज कर दिया। कैसे? टीवी एड्स से नहीं, बिलबोर्ड से नहीं, उसने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाए। जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेन स्ट्रीम भी नहीं थी, उसने कम्युनिटी बिल्ड की। लोग प्रोडक्ट से पहले ब्रांड के मिशन से कनेक्ट हुए। जिमशार्क ने ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया, उसने ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड किया, और ट्रस्ट हर एल्गोरिथम से बड़ा एसेट है। अब रायनेर को देखो, हर दूसरा ब्रांड सोशल मीडिया पर परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रायनेर कभी अपनी ही फ्लाइट्स का मजाक उड़ा देता है, कभी मीम्स बनाता है, कभी कस्टमर्स को फनी रिप्लाईज देता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से ये सब गलत है, लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से ये एक जीनियस मूव है, क्योंकि आजकल लोग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं शेयर करते, वो एंटरटेनमेंट शेयर करते हैं। और रायनेर ने ये गेम बहुत जल्दी समझ ली। तो मार्केटिंग डिफिकल्ट क्यों हुई? सिंपल, कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए। हर दिन हजारों एड्स, hundreds of reels, dozens of emails, notifications, podcasts, newsletters, AI content, सब एक ही चीज के लिए compete कर रहे हैं, attention। और attention आज की सबसे expensive currency है। पहले businesses products के साथ compete करते थे, आज content के साथ compete करते हैं। कभी कभी आपका कॉम्पिटिटर आपके इंडस्ट्री का बिजनेस भी नहीं होता। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये भी आपसे अटेंशन ले रहे हैं। पहले कंपनीज अटेंशन खरीदती थी, आज अटेंशन अर्न करनी पड़ती है। पहले मार्केटिंग इंटरप्ट करती थी, आज मार्केटिंग एंटरटेन करती है। पहले ब्रांड बोलता था, कस्टमर सुनता था, आज कस्टमर बोलता है और पूरी दुनिया सुनती है। इसीलिए रिव्यूज, यूजीसी और वर्ड ऑफ माउथ पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो फाउंडर को इसमें क्या करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि एआई सब कुछ कर देगा, तो शायद आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। एआई आइडियाज नहीं लाता, एआई टेस्ट नहीं लाता, एआई ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस भी नहीं लाता, और सबसे इंपॉर्टेंट, एआई ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड करता। ये काम फाउंडर करता है। इसीलिए आज फाउंडर ब्रांडिंग, कंटेंट, कम्युनिटी और कस्टमर रिलेशनशिप्स पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मार्केटिंग कभी इतनी एक्सेसिबल नहीं थी और मार्केटिंग कभी इतनी कंपेटिटिव भी नहीं रही है। आज सबके पास टूल्स है, लेकिन सबके पास स्टोरी नहीं है। सबके पास एआई है, लेकिन सबके पास पर्सपेक्टिव नहीं है। और शायद अगले 10 सालों में सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस वो नहीं होंगे जो सबसे ज्यादा एड्स चलाएंगे,
बल्कि वो होंगे जो लोगों का अटेंशन अर्न करना सीख जाए, क्योंकि आज की इकोनॉमी में सबसे वैल्यूएबल एसेट ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी, सबसे वैल्यूएबल एसेट है आपके कस्टमर की अटेंशन।